हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। उत्कर्ष राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और आज के इस स्टैटिक जीके के सेशन में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख मंदिरों की। जी हाँ, 5-7 मिनट लेट हो गए, 5-7 मिनट का 8-10 मिनट लेट हो गए भैया। थोड़ा सा गले के चक्कर में दवाई लेने लग गया था। मैं दवाई लेके चलेंगे तो ज़्यादा ठीक, अच्छे से पढ़ा पाएंगे, नहीं अदरवाइज पढ़ा नहीं पाएंगे। तो कुछ गला अपना ठीक हो गया, और गला ठीक क्या हो गया, गला हो गया एकदम मस्त। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख मंदिरों की। जी हाँ, राजस्थान के कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं, वो कहाँ पर स्थित है, उनका निर्माण यदि किसी के द्वारा करवाया गया कि नहीं करवाया गया, वो हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ वो किसको समर्पित हैं और उनके संबंध में और कौन कौन सी स्टैटिक जीके की बातें आती हैं, वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। सर, तबियत कैसी है? तबियत एकदम टकाटक है, तबियत एकदम मस्त है। गले से आपको पता लग ही रहा होगा, तभी तो लेट हो गया ना। पहले 10 बजे तो क्लास छोड़ी थी भाई, 10 बजे ऐप में क्लास छोड़ी, उसके बाद में दवाई लेने लग गया मैं। चलो ठीक हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, 1-2 मिनट की कोई बात नहीं है। तो चलो करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत। जी हाँ, आज हम बात करेंगे राजस्थान में प्रमुख मंदिरों की। और ये सेशन आपके आने वाली बहुत सारी एग्जाम में काम आने वाला है। और कल आपने वो वीडियो तो देख ही लिया होगा भाई साहब, वीडियो तो आपने देख लिया होगा। और वीडियो पता कौन सा है? वीडियो आपने देखा होगा कि संस्कृत विभाग में वैकेंसी आ रही है, पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है, आपने पढ़ा होगा जेल प्रहरी की वैकेंसी आ रही है, आपने ये भी देखा होगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लगभग 52,000 के आसपास वैकेंसी आ रही। दिशु की तबीयत भी एकदम टकाटक है, दिशु भी चली गई अपने स्कूल के अंदर। तो भैया दिशु भी स्कूल में चली गई, पापा भी ठीक है, अब सब कुछ ठीक है। तो तभी तो चेहरे पे मुस्कान आ गई है जी। तो चलो करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। जी हाँ, तो आने वाले समय में एग्जाम तो आपके बहुत सारे आने वाले हैं, एग्जाम तो बहुत सारे आने वाले हैं। और कल का दिन आप लोगों के लिए खास होने वाला है। क्या? कल का दिन आप लोगों के लिए खास होने वाला है, क्योंकि कल है अपना रोजगार उत्सव। और उस रोजगार उत्सव के अंदर सरकार आप लोगों के लिए बहुत सारी विज्ञप्तियों को जारी कर सकती है। तो अब तैयार हो जाओ। ये मत समझना कि यार 2025 में क्या होगा, 2025 में वो होगा जो तुम चाहते हो, लेकिन उन चाहते जो हो ना, उसके तुम्हें मेहनत तो करनी होगी। तो आ जाओ करते हैं सेशन की शुरुआत। जी हाँ, अपना टॉपिक है आज का कि राजस्थान के प्रमुख मंदिरों की बात करें। राजस्थान के हम बात कर रहे हैं, अपने प्रमुख मंदिरों की बात कर रहे हैं। और राजस्थान के इस प्रमुख मंदिरों में सबसे पहले आज हम 3 स्थानों के मंदिरों को पढ़ने वाले हैं। बाकी तो ओवरऑल पढ़ लेंगे, लेकिन प्रमुख रूप से हम 3 स्थानों के मंदिरों को पढ़ने वाले हैं। पहले यदि हम बात करें, एक तो हम बात करेंगे यहाँ पर उदयपुर के अंदर कौन कौन से मंदिर हैं, उनकी चर्चा करेंगे। उनके बारे में कुछ विशेषताएं आती हैं तो वो भी हम पढ़ेंगे भाई साहब। उसके बाद में हम बात करेंगे अपने जयपुर के अंदर जो मंदिर हैं उनकी चर्चा करेंगे। 2-4 मंदिर हैं जयपुर के अंदर, उनकी चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे अपने राजसमंद कि भैया इस राजसमंद में कौन कौन से मंदिर हैं, इनकी चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद फिर पाली की बात करें, वहाँ बाद में चलेंगे। सिरोही की बात करें तो वहाँ बाद में चलेंगे। भैया सीकर खाटू श्याम जी जो है ना, यहाँ पर बाद सीकर में खाटू श्याम जी, तो चूरू में सालासर बालाजी, यहाँ पे चलेंगे बाद के अंदर। लेकिन अभी तो हम बात करेंगे आपके उदयपुर, जयपुर और राजसमंद की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें अपने, आ जाते हैं उदयपुर के अंदर। और इस उदयपुर में बहुत सारे मंदिर हैं, इस उदयपुर में बहुत सारे मंदिर हैं। और इनकी बात करें, इनके लिए सबसे पहले आता है जगत अंबिका माता का मंदिर, या जगत मंदिर बोलते हैं। या एक तो यहाँ पर आ जाता है जगत अंबिका माता का मंदिर। एक तो हो जाएगा अपने यहाँ पर जगत, ऐसे चिल्ला तो नहीं पाऊंगा जोर से क्योंकि अभी ठीक हुआ, ऐसा नहीं कि दोबारा बिगड़ जाए। जगत अंबिका माता का मंदिर, एक तो जगत अंबिका माता का मंदिर जो है वो आपके आ गया कहाँ पर, उदयपुर के अंदर। इसी को जगत मंदिर या जगत अंबिका माता के मंदिर के रूप में जाना जाता है। एक तो ये हो गया साहब, 1 मिनट भाई, है ना, जगत अंबिका माता का मंदिर। अब यदि हम बात करें इसको लेकर के, 1-2 बातें आती हैं। पहली चीज तो आती है कि इसे शक्तिपीठ कहा जाता है ना। एक तो देखना कि इसे शक्तिपीठ कहते हैं। यदि पूछें कि भैया शक्तिपीठ किस मंदिर को कहते हैं, तो इसे शक्तिपीठ कहते हैं। कि जगत अंबिका माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है साहब। एक यदि हम बात करें, ये मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? इसे कहा जाता है अपने मेवाड़ का खजुराहो। जी हाँ, इसी को कहते हैं मेवाड़ का
खजुराहो के रूप में भी इसी को ही जाना जाता है। मेवाड़ का खजुराहो के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें, एक इसे यहाँ पर मातृ देवियों को समर्पित मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर की बात करें तो मेरे गुलगुलो इसे कहा जाता है कि मातृ देवियों को समर्पित, मातृ देवियों को समर्पित मंदिर जो है ना, समर्पित मंदिर की बात करें, समर्पित मंदिर ये भी अपने किसको कहा जाता है, ये भी अपने जगत अंबिका माता के मंदिर को कहा जाता है। तो इसे शक्तिपीठ भी कहते हैं। मेवाड़ के खजुराहो के रूप में इसे जाना जाता है और मातर देवियों के समर्पित मंदिर के रूप में भी इसे जाना जाता है। जी हाँ, इसी उदयपुर की बात करें, यहाँ पर आपका एक आ जाता है आपका जगदीश मंदिर। एक यहाँ पर फेमस मंदिर है जिसका नाम है जगदीश मंदिर। अब कहोगे गुरुजी जगदीश मंदिर क्यों चर्चा के अंदर है और ऐसी क्या बातें आती है इसके बारे में। तो बेटा यदि जगदीश मंदिर की बात करें तो इसका निर्माण महाराणा जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। एक तो आता है यहाँ से इसके निर्माण को लेकर के डाटा आ जाता है और निर्माण को लेकर के डाटा आता है कि निर्माण जो है ये करवाया था आपके महाराणा जगत सिंह सेकंड ने, महाराणा जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। ये वही था जिसने जग पैलेस का निर्माण भी करवाया था। दूसरा, ये 50 खंभों का मंदिर है। इसी की बात करें तो बेटा ये जो मंदिर है ना, ये अपने 50 खंभों का मंदिर है। ऐसा भी प्रश्न आ जाए 50 खंभों का मंदिर के रूप में किस मंदिर को जाना जाता है, तो जगदीश मंदिर को जाना जाता है। और सबसे खास बात आती है, इसे सौपन का मंदिर या सपनों में बना मंदिर या सौपन मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इसको कहते हैं अपना सौपन मंदिर। सौपन मंदिर का मतलब है, ऐसा कहते हैं कि भैया महाराणा जगत सिंह के मंदिर में है ना जगदीश जी आए थे और उन सपनों में जब आए थे तो उन्हीं सपनों को समर्पित इस मंदिर का निर्माण किया गया था। जी हाँ, तो ये से सौपन के मंदिर के रूप में भी इसको जाना जाता है। ये बात यहाँ से आ जाती है जी। इसके अलावा यदि हम बात करें गुरुजी और भी है क्या उदयपुर के अंदर। जी हाँ, एक आपके आता है नागदा का सास बहू का मंदिर। आता कि नहीं आता। एक इसी उदयपुर की बात करें, अपने यहाँ पर आ जाता है सास बहू का मंदिर। जी हाँ, सास बहू का मंदिर। और ये बेटा सास बहू का मंदिर कहाँ पर है, ये आपके है नागदा के अंदर। ये तो प्रश्न खूब पूछा गया है, सास बहू के मंदिर के बारे में कहाँ पर है, नागदा के अंदर है। याद रखना यहाँ पर विष्णु की प्रतिमा लगी हुई। इसी मंदिर की बात करें तो इसी मंदिर में याद रखना यहाँ पर विष्णु जी की प्रतिमा, विष्णु जी की प्रतिमा जो है वो इसके अंदर लगी हुई है। इसके अलावा ये जो सास बहू का मंदिर है ना, इसकी जो दीवारें हैं, इनकी दीवारों की बात करें, वो दीवारों के ऊपर रामायण और महाभारत को उकेरा गया है। एक याद रखना, यदि यहाँ से आ जाए कि दीवारों की बात करें तो भैया दीवारों पर रामायण व महाभारत, रामायण व महाभारत उकेरा गया है। जी हाँ, उकेरा गया। इनकी दीवारों पर रामायण और महाभारत को उकेरा गया। और एक याद रखना, ये प्रतिहार शैली या महामारू शैली के लिए अंदर बना हुआ है। तो ये याद रखना प्रतिहार शैली के अंदर निर्मित है। इसकी शैली की बात करें तो बेटा इसकी शैली आ जाती है आपके प्रतिहार। और प्रतिहार में भी कौन सी, महामारू शैली आपके यहाँ से आ जाती। तो उदयपुर में सास बहू का मंदिर जो है ना, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है साहब। चलो, इसके अलावा यदि हम बात करें इसी उदयपुर में गुरुजी और भी है क्या मंदिर, 100% उदयपुर में और भी मंदिर है साहब। और इस उदयपुर में और मंदिरों की बात करें, इस उदयपुर में और मंदिरों की यदि हम बात करें तो एक आता है हरिहर मंदिर या मीरा मंदिर। एक आपके यहाँ पर आता है जिसको बोलते हैं हरिहर या मीरा मंदिर के रूप में जाना जाता है। हरिहर या मीरा मंदिर के रूप में जाना जाता है। तो एक यहाँ पर हो गया आपका हरिहर या मीरा मंदिर। जी 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 हाँ, एक बच्चे ने बड़ा लंबा चौड़ा कमेंट्स कर दिया भाई, है ना। हरिहर या मीरा मंदिर। और यहाँ पर भगवान विष्णु की प्रतिमा, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पर भी अपने भगवान विष्णु की प्रतिमा लगी हुई है। भगवान विष्णु की प्रतिमा जो है वो भी यहीं पर लगी हुई है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ ये वैष्णव संप्रदाय को समर्पित है। याद रखना, ये जो मंदिर है ये अपने वैष्णव जो संप्रदाय है, इस वैष्णव संप्रदाय को समर्पित है, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित आ जाता है। तो हरिहर के मंदिर की बात करें, ये भी आपको ध्यान में रखना है साहब।
जी, जैसे एक बच्चे ने कहा सर यदि हम बात करें सास बहू का मंदिर जो है ना वो 10 मंदिरों से घिरा हुआ है। सशस्त्र बाहु मंदिर भी बहुत बढ़िया साहब, है ना। जी जी सर, नागदा का सास बहू मंदिर सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहलाता। सास बहू का मंदिर 10 मंदिरों से घिरा हुआ है। जी हाँ, यदि हम सास बहू के मंदिर की बात कर याद रखना, यह 10 मंदिरों से घिरा हुआ है। यह 10 मंदिरों से घिरा हुआ है। घिरा हुआ, 10 मंदिरों से घिरा हुआ है। जी बहुत बढ़िया साहब। चलो उसके आगे देखो, एक यदि हम बात करें और गुरुजी उदयपुर में और भी मंदिर हैं क्या? बेटा इस उदयपुर में और भी है मंदिर। अब वो मंदिर कौन कौन से हैं देखो, यहाँ से और भी लेकर के आते हैं। एक मंदिर की बात करें तो एक आपके यहाँ पर आता है आपका आदिनाथ का या ऋषभ देव जी का मंदिर है ना, केसरिया जी। केसरिया जी की बात करें, बच्चे ने कहा सर केसरिया जी का मंदिर है। जी हाँ, केसरिया जी के मंदिर की बात करें या ऋषभ देव जी के मंदिर की बात करें, एक आ जाता है आपका केसरिया जी का मंदिर है। केसरिया जी का मंदिर, केसरिया जी का मंदिर है साहब। और इस केसरिया जी के मंदिर की बात करें, यहाँ पे चाहे आदिनाथ कह दो या ऋषभ देव की प्रतिमा है, तो यहाँ रखना, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ आदिनाथ या आ जाएगा ऋषभ देव की प्रतिमा है। ऋषभ देव की प्रतिमा भी यहाँ पे लगी हुई है। तो केसरिया जी का मंदिर की बात करें वो भी आपके यहीं से आ जाता है। ऋषभ देव का मंदिर, इसको केसरिया जी का मंदिर भी बोलते हैं। ये ऋषभ देव जी का मंदिर भी है, इसे आदिनाथ जी का मंदिर भी बोलते हैं और इसे केसरिया जी के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है साहब। ये भी आपको ध्यान में रखना है जी, है ना। ये आगे इसके अलावा है ना, एक आयड़ के जैन मंदिर है। इसी उदयपुर में एक सभ्यता थी, आयड़ सभ्यता, और वहीं पर आपके आ जाते हैं आयड़ के जैन मंदिर। आयड़ के जैन मंदिर। तो यदि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उदयपुर की बात करें कि इस उदयपुर के अंदर अपने कौन कौन से मंदिर आ जाते हैं भाई साहब, इस उदयपुर में कौन कौन से मंदिर आ जाते हैं? वराह मंदिर है जी, उदयपुर से इसको केसरिया जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर बप्पा राव ने बनाया था। जी 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 बहुत बढ़िया, है ना जी। एकलिंग जी का मंदिर भी है, हाँ बेटा उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे जगत अंबिका माता के मंदिर की बात होगी। ये कुछ मंदिर जो है ना वो आपके यहाँ पर आ गए। इसके अलावा यदि हम बात करें, एक बच्चे ने कहा कि गुरुजी यहाँ पर आपका एकलिंग जी की बात करें, है कि भाई नहीं है? गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर भी है, मनसा पूर्णी करणी माता का मंदिर भी है। इसके अलावा एक ने कहा सर यहाँ पर जो ना एकलिंग जी मंदिर भी है साहब। एक यहाँ पर कहा कि गुरुजी यहीं पर आपका एक आता है एकलिंग जी का मंदिर। एकलिंग जी मंदिर की बात करें वो भी आपके कहाँ पर है? इसी उदयपुर के अंदर है। और इस मंदिर की बात करें, इसका निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। इसका निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल जो है, बप्पा रावल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। किसने कहा था? ये कहा है आपके मनोज ने कि गुरुजी इसका निर्माण तो बप्पा रावल ने करवाया था। और ये जो है ये पशुपति संप्रदाय का प्रमुख स्थल है। जी हाँ, यदि बात करें ये आपके पशुपति संप्रदाय को समर्पित है। पशुपति संप्रदाय की बात करें उसके लिए आ जाता है। तो एकलिंग जी का मंदिर भी आ जाता है। इसके यही नहीं है, और भी यहाँ पर है। एक यहाँ पर आता है गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर। एक यहाँ पर आता है आपके गुप्तेश्वर महादेव के मंदिर की बात करूं, एक मैं कह दूं यहाँ पर आपके गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की बात करें ये भी आपके कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है सब, है ना। गुप्तेश्वर महादेव के मंदिर की बात करें ये भी अपने कहाँ पर है? उदयपुर में। एक मनसा पूर्णी करणी माता का मंदिर है कि नहीं है? मनसा पूर्णी करणी माता, तो एक यहाँ पे लिख देता हूं मैं मनसा पूर्णी करणी माता का मंदिर। जी हाँ, एक यहाँ पे लिखता हूं मैं मनसा पूर्णी करणी माता की बात करें उनका भी मंदिर है। तो इस उदयपुर में मोटे तौर पर कई मंदिर हम लोगों ने लिखे यहाँ पे सब। गुप्तेश्वर महादेव जी का मंदिर है, हाँ जी गुप्तेश्वर महादेव जी का मंदिर है सब। और जिसको क्या बोलते हैं? मेवाड़ का अमरनाथ। ये जो गुप्तेश्वर महादेव जी का मंदिर है ना इसको कहा जाता है, याद रखना, इसको मेवाड़ के अमरनाथ के रूप में जाना जाता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग कहाँ पर? जी जी मनसा पूर्णी करणी माता, वराह नहीं है, आदिवरा मंदिर। जी हाँ, आदिवरा मंदिर भी यहाँ पर है साहब। जी जी चलो और देखो यहाँ से, ये तो कुछ बातें हो गई अपने कहाँ की? उदयपुर की। उसके बाद आते हैं अपने जयपुर के अंदर। गुरुजी इस जयपुर के अंदर भी कुछ मंदिर हैं क्या? हाँ, इस जयपुर के अंदर भी कुछ मंदिर हैं जो आपके चर्चा के अंदर है साहब। जैसे हम बात करें यहाँ पर, मैं भी जयपुर शहर की बात कर रहा हूँ। जैसे गलता जी की बात करें, एक तो यहाँ पर आपके आ जाता है गलता जी का मंदिर है, गलता जी। और गलता जी की बात करें तो बेटा याद रखना
इसे कहा जाता है मंकी वैली। इस गलता जी को क्या बोलते हैं? मंकी वैली के रूप में जाना जाता है। गलता जी को कहते हैं मंकी वैली या राजस्थान की छोटी काशी। इसी गलता जी को और क्या कहते हैं? इसी को रखना, इसी को ही कहा जाता है अपने राजस्थान की छोटी काशी। राजस्थान की छोटी काशी के रूप में भी इसको जाना जाता है साहब। एक इसी जयपुर की बात करें, आपके यहाँ पर आ जाता है बिड़ला मंदिर है। इसी जयपुर में है अपना एक बिड़ला मंदिर की बात करें, है ना। जरूरी नहीं कि पूरे आज ही हों, कुछ मंदिर हम आगे भी पढ़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि पूरे के पूरे आज ही कर दिया, कुछ चीजें आज भी करेंगे सब, है ना। बिड़ला मंदिर, और इसका संचालन हिंदुस्तान चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। यदि आ जाए कि गुरुजी इस मंदिर का संचालन कौन करता है, तो इसका संचालन किया जाता है हिंदुस्तान चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल जो ट्रस्ट है उसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। तो बिड़ला मंदिर की बात करें, वो भी आपके यहीं पर आ जाता है। इस जयपुर के अंदर गलता जी हो गई, जयपुर में बिड़ला जी हो गया, और जयपुर में और हम बात करें तो एक गोविंद देव जी का मंदिर यहाँ पर आ जाता है साहब। एक यहाँ पर आ जाता है आपका गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर। जी हाँ, गोविंद देव जी के मंदिर की बात करें वो भी यहाँ पर है। और गोविंद देव जी के मंदिर को लेकर के गुरुजी क्या क्या बातें आती है साहब? गोविंद देव जी के मंदिर की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो प्रतिमा है, इस प्रतिमा को सवाई जयसिंह के द्वारा वृंदावन से ला करके स्थापित किया गया। तो आ जाएगा कि यहाँ जो प्रतिमा है ना, यहाँ प्रतिमा को सवाई जयसिंह द्वारा वृंदावन से लाकर स्थापना मतलब सवाई जयसिंह के द्वारा इस प्रतिमा की, गोविंद देव जी की जो प्रतिमा है, इसको कहां से लेकर के आए थे भाई साहब? इसको लेकर के आए थे अपने कहां से? वृंदावन से, और वृंदावन से ला करके और उसकी यहां पर स्थापना की गई थी साहब। ये याद रखना जी। जैसे एक कहा कि गुरुजी बिड़ला मंदिर हो गया, मोती डूंगरी का गणेश मंदिर हो गया। जी हाँ, एक मंदिर की बात करें तो एक मंदिर हो जाएगा आपके मोती डूंगरी का गणेश मंदिर, एक होगा मोती डूंगरी का गणेश मंदिर की बात करें। ये मोती डूंगरी का गणेश मंदिर, ये भी आपके कहां पर है? जयपुर के अंदर है साहब। खोले के हनुमान जी की बात करें, बेटा एक बच्चे ने कमेंट्स किया कि गुरुजी खोले के हनुमान जी नहीं है क्या? तो खोले के हनुमान जी की बात करें, खोले के हनुमान जी किसने कहा? ये कहा था आपके राहुल ने कि गुरुजी खोले के हनुमान जी नहीं है क्या? 100% भैया यहाँ पर खोले के हनुमान जी भी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना जी। गोविंद देव जी का जगत शिरोमणि मंदिर भी यहाँ पर है। जी हाँ, यहीं पर आपके जगत शिरोमणि मंदिर भी आ जाता है। जगत शिरोमणि मंदिर की बात करें वो भी अपने कहां पर है? जयपुर के अंदर है। इसी जयपुर की बात करें, एक आपके हो जाएगा जैसे शीतला माता का मंदिर की बात करें जो आपके कहां पर है? चाक्षु के अंदर है। शीतला माता का मंदिर जो चाक्षु के अंदर है वो भी आपके कहां पर है? जयपुर के अंदर है साहब। जमुआई माता का मंदिर है, शाकंबरी माता का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण माता जी का मंदिर की बात करें। AK47 कह रहा सर यहाँ पे गोविंद देव जी की नकटी माता का मंदिर भी है। क्या बात, अब तो बहुत सारे आगे भैया जयपुर में। गोविंद देव जी की नकटी माता भी है, छींक माता भी है, बांकी माता भी है, शीला माता भी है, भवानीपुर माता भी है। जी ऐसे तो बहुत सारी आगे भाई। हाँ जी, छींक माता मंदिर भी साहब यहाँ पर। इसी जयपुर की और बात करें फिर तो राजसमंद आगे वाले पेज पे लिखना पड़ेगा। ये लिखता हूं मैं जयपुर और लिखता हूं भाई गुरुजी। इसी जयपुर की और बात करें तो एक यहाँ पर हो जाएगा आपके छींक माता मंदिर की बात करें मेरे गुलगुलो, ये भी आपके कहां पर है? जयपुर के अंदर ही है साहब। शीला माता का मंदिर आमेर में है। जी हाँ है भाई, शीला माता का मंदिर है, शीला माता मंदिर है। और शीला माता का मंदिर ये आपके जयपुर के अंदर है, आमेर के अंदर ये भी है साहब। ये भी आपके कहां पर हो गया? जयपुर के अंदर हो गया। जी बहुत बढ़िया। एक आपके यहाँ पर आ जाएगा, कौन सी माता थी? जमुआई माता है कि नहीं है? जमुआ रामगढ़ में। एक हो जाएगा अपने यहाँ पर जमुआई माता के मंदिर की बात करें, और ये मंदिर जो है ये आपके जमुआ रामगढ़ में है।
जमुआई माता का मंदिर कहाँ पर है? जमुआ रामगढ़ में। और इस जमुआई माता के मंदिर में हमेशा हमेशा जो ना जोत जलती रहती है साहब, हमेशा यहाँ पर जोत जलती रहती है साहब। और ये जमुआई माता की बात करते याद रखना, जमुआई माता जो ना एक कछुआओं की कुल देवी मानी जाती है। ये जो कछुआओं की बात करें कि कुल देवी, कछुआओं की कुल देवी के रूप में, कुल देवी के रूप में जानी जाती है। और यहाँ पर हमेशा एक जोत जलती रहती है जी। बहुत बढ़िया। लक्ष्मी नारायण मंदिर वैसे शीला माता हो गया भाई। चलो ये माता यहाँ पे सामोद का भी हो गया। कुछ चर्चा बाद में भी कर लेंगे है ना भाई, कुछ चर्चा और बाद में भी कर लेंगे, जरूरी थोड़ी सब आज ही कर लें जी। शाकंभरी माता का भी है, लक्ष्मी नारायण माता का मंदिर भी है जी जी। बहुत बढ़िया साहब, है ना, ये यहाँ पर भी हो गया। उसके बाद में अब चलते हैं थोड़ा सा राजसमंद की चर्चा भी कर लेते हैं। तो आपके उदयपुर में हो गया, जयपुर में हो गया। मैंने सोचा कि एक ही पेज में हो, एक पेज में हो। इसका मतलब ये था कि भैया आपके पास एक पेज में बहुत सारे डाटा आ जाएंगे, और एक पेज में यदि बहुत सारे डाटा आ जाएं तो फिर आपके इंपॉर्टेंट है साहब, है ना, इसलिए आपके इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं एक ही पेज में लिखूंगा। और यहाँ पे लिखता हूं मैं आपके राजसमंद। यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? राजसमंद मेरे बेटा, ये राजसमंद है। और इस राजसमंद का एक ही मंदिर है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और वह श्रीनाथ जी का मंदिर। वो आपका कौन सा आता है? वो आपके आता है श्रीनाथ जी का मंदिर। श्रीनाथ जी मंदिर की बात करें, और इस श्रीनाथ जी के मंदिर को लेकर के कई बातें आती हैं साहब। सबसे पहले याद रखना, ये वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। इस श्रीनाथ जी के मंदिर की बात करें, पहली चीज ये जो है आपके वल्लभ संप्रदाय की बात करें, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ, जी हाँ, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ की बात करें तो ये किसको माना जाता है? श्रीनाथ जी के मंदिर को। कहा जाता है कि इसकी स्थापना जो है ये 1671-72 में की गई थी। यदि हम इसकी स्थापना को लेकर के बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना 1671-72 में की गई थी। और ये स्थापना की गई थी राजा राज सिंह के द्वारा। स्थापना जो की गई थी ये की गई थी, ऐसा कहा जाता है कि राजा राज सिंह जो था राजा यहाँ के, उनके द्वारा इसकी स्थापना 1671-72 के अंदर की गई थी साहब। हाँ, खलकनी माता भी लिख देंगे बेटा, जयपुर में माता के मंदिर बंकी लक्ष्मी माता, खलकनी माता लिख देंगे बेटा, लिख देंगे। राजसमंद में द्वारकाधीश का मंदिर भी है, वो भी लिख देंगे भैया जी। श्रीनाथ जी के मंदिर, कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है जी जी जी, वो भी यहाँ से आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। और इसी श्रीनाथ जी के मंदिर की बात करें, यहाँ पर आपके होता क्या है? यहाँ पर भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। यहाँ पर अपने भगवान कृष्ण की बात करें, भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। और ये आपका श्रीनाथ जी का मंदिर है कहाँ पर? श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? याद रखना, नाथ द्वारा के अंदर है। श्रीनाथ जी के मंदिर की बात करें तो ये है कहाँ पर? नाथ द्वारा के अंदर। इसको बताने के लिए तो नाथ द्वारा के अंदर मेरे पास 20 बातें हैं। राजस्थान में सबसे पहले 5G की शुरुआत इसी नाथ द्वारा में होती। इसी नाथ द्वारा के अंदर विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम की बात करें वहीं पर है। इसी नाथ द्वारा की पिछवाइयाँ कला प्रसिद्ध है, जिसे GI टैग में शामिल किया गया। तो इसी नाथ द्वारा में आपके अन्नकूट महोत्सव भी आ जाता है साहब, ये आपको ध्यान रखना। जिसका मतलब है आज इतनी चर्चा करेंगे तो यदि आज कुछ मंदिरों की बात की, उदयपुर के अंदर मंदिर पड़े, जैसे आयड के जैन मंदिर है, तो गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं? राजस्थान के खजुराहो के, राजस्थान के अमरनाथ के रूप में जानते हैं। एकलिंग जी का मंदिर जिसका निर्माण बप्पा राव ने करवाया और पशुपति संप्रदाय संबंधित है। उदयपुर में हरिहर मीरा का मंदिर है, भगवान विष्णु की प्रतिमा लगी वैष्णव संप्रदाय से। इसी उदयपुर में केसरिया जी का मंदिर है, यहाँ आदिनाथ ऋषभदेव जी की प्रतिमा है। इसी को आदिनाथ मंदिर भी कहते हैं। मनसा पूर्णी करनी माता का मंदिर है, तो यहाँ पर जगत अंबिका माता का मंदिर से शक्तिपीठ भी कहते हैं। मेवाड़ का खजुराहो भी कहते हैं। मातर देवियों को समर्पित मंदिर है। जगदीश मंदिर भी है, जिसका निर्माण महाराणा जगत सिंह ने करवाया था। 50 खंभों की छतरी सोपन मंदिर भी है। सास बहू का मंदिर भी है। नागदा में 10 मिंदरों से घिरा हुआ है। विष्णु जी की प्रतिमा, दीवारों के ऊपर रामायण व महाभारत उकेरा गया शैली है। प्रतिहार या महामारू शैली का नाम यहाँ पर आ जाता है। यदि हम जयपुर की बात करें तो जयपुर में आपके शीतला माता का मंदिर भी है, और यहीं पर आपके
गलता जी है जिसको छोटी काशी मंकी वैली कहते हैं, बिरला मंदिर जिसका संचालन हिंदुस्तान चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। यहीं पर आपके गोविंद देव जी का मंदिर है और यहाँ की प्रतिमा कुशवाहा जयसिंह के द्वारा वृंदावन से ला करके स्थापित किया गया था। मोती डूंगरी का गणेश मंदिर यहाँ पर है ना। इसके अलावा खोले का हनुमान जी भी है। जगत शिरोमणि मंदिर की बात करें ये भी यहीं पर आ जाता है। छीक माता का मंदिर है जयपुर में, तो शीला माता का मंदिर आमेर में, तो जमवाई माता का मंदिर जमवा रामगढ़ जयपुर के अंदर है, जो कि आपके कछुआओं की कुलदेवी के रूप में आ जाता है। जी जी लिखवा दूंगा बेटा, लिखवा दूंगा, सब लिखवा दूंगा। यस्मीना हाँ भाई, है ना। इसके अलावा राजसमंद में एक मंदिर, मैंने नाम लिख दिया था, नहीं मैं राजसमंद लिखता नहीं भाई। एक राजसमंद की बात करें तो यहाँ पर आपका सिरनाथ जी का मंदिर है नाथद्वारा में, जो वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है, जिसकी स्थापना राज सिंह के द्वारा 1671-72 में की गई। और यहाँ पर भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। ये कुछ मंदिर थे। आज तो पहला ही सेशन था, कल परसों आगे और भी बढ़ने वाले हैं जहाँ पर मंदिर आने वाले हैं। तो एक तो सबसे पहले तो आप लोगों को जो है ना स्क्रीनशॉट ले लेना ये, क्योंकि एक स्क्रीनशॉट के अंदर बहुत सारे मंदिर आप लोगों के पास आगे एक ही जगह लिखे हुए, नहीं इतने सारे मंदिर आपको एक जगह लिखे हुए कहीं नहीं मिलेंगे साहब, है ना। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको पढ़ते रहना। जी जी कल भी मंदिरों की चर्चा करेंगे और उन मंदिरों के अंदर भी देखेंगे। उदयपुर में भी कुछ बच गए, जयपुर में भी बच गए, इसके साथ साथ राजसमंद के अंदर भी कुछ मंदिर अपने यहाँ पे बच गए, तो उनकी भी चर्चा करेंगे। कोटा के बारे में भी गुरुजी, जी हाँ कोटा की भी बात करेंगे, तो सिरोही की भी बात करेंगे, तो सीकर की भी बात करेंगे, तो भाई साहब धौलपुर की भी बात करेंगे साहब, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो ये था अपना आज का सेशन। मुझे उम्मीद है ये सब के सब मंदिर आपके आने वाले एग्जाम के अंदर काम आने वाले हैं कि कौन सा मंदिर कहां पर है और क्या क्या बात यहां से आती हैं, तो इनकी वो इंपॉर्टेंट बातें जो हम लोगों ने यहां पे लिखी हैं। तो बस मेरे बच्चों आज के लिए इतना सा, अब मिलते हैं कल कुछ और नई बातों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।